अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने दाल का जो एक सिलसिला शुरू किया है उसके हेल्थ बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। तो आज उस सिलसिले में मैं हेल्थ सेक्शन में, न्यूट्रिएंट सेक्शन में आपके लिए माश की दाल लेकर आया हूँ। मैं आपको माश की दाल के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त दाल है। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत शौक़ से खाई जाती है। इवन दैन पाकिस्तान के अंदर चने की दाल के बाद जो सबसे ज़्यादा दाल खाई जाती है वो माश की दाल है। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। ये छोटे गोश्त का एक अल्टरनेट है। अगर आप छोटा गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, चिकन भी इवन देन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप माश की दाल खाएं तो आपको सारे जो उसके फ़ायदे हैं इस दाल के अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें विटामिन ए, B6, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, फाइबर वगैरह भरपूर तादाद में पाया जाता है। दोस्तों ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खून की किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप इसे इस्तेमाल करें तो आपकी खून की जो सफाई भी हो जाएगी और ब्लड जिसे कहते हैं प्योरीफिकेशन भी हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी मुतदिल हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। और ऐसे दोस्त जिनमें खून की कमी है, कमज़ोरी फील करते हैं, उठते बैठते उन्हें चक्कर आते हैं, थकावट फील करते हैं, तो वो ये वाली दाल इस्तेमाल करें तो इससे आपका खून इंक्रीज़ हो जाएगा और अनीमिया जो आपका है यानी खून की कमी वो दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ऐसे लोग जो जिन्हें शुगर है, अगर वो इस्तेमाल करें तो इनका जो शुगर का मर्ज़ है ऐसा ऐसा इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। और शुगर को भी ये इतदाल में रखती है, इंसुलिन पैदा करती है। और अगर शुगर कम हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए तो उसे लेवल पे रखती है। दोस्तों इस दाल के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में रेशा पाया जाता है। ये दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलकों के साथ भी और धुली हुई दाल भी, लेकिन आप छिलकों के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेनिफिट फिर से, क्योंकि इसमें फिर फाइबर जो है भरपूर मिकदार में होता है। फाइबर रेशा होता है जो आपको आंतों में खुश्की नहीं होने देता, आपको जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होती इससे। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें अल्सर है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मिर्च मसाला वाली चीज़ें वो नहीं खा सकते। इसमें वो लाइट सी ग्रीन जो है मिर्चें डालकर इसे इस्तेमाल करें तो आपका जो मैदे का अल्सर है और मैदे की बीमारियां दूर हो जाएंगी। और दोस्तों इसमें भी विटामिन एच बहुत अच्छी मकदार में पाए जाते हैं, जिससे आपके बाल सिल्की, चमकदार और लंबे हो जाते हैं। और ऐसे लोग जिनके गंजापन है उसमें भी ये आप यूज़ करेंगे तो आपके जो ऐसा बाल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें विटामिन एच होता है वो जो कि बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ऐसे लोग जो मेन फर्टिलिटी का शिकार है, बांझपन, मर्दाना बांझपन, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उनकी सीमन को थिकनेस की तरफ लेकर जाता है और इसके इस्तेमाल से मुसलसल जो बेटा पैदा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से ये दाल बहुत अच्छी है। माश की दाल मर्दों के लिए भी बहुत अच्छी है, तो इस्तेमाल करें, उनकी टाइमिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और दोस्तों इसका जो इस दाल का जो मिजाज है वो गर्म तर है। ऐसे लोग जो गर्म तबीयत के हैं तो इसे कम से कम इस्तेमाल करें। और दोस्तों इसका जो एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, फ़ीमेल्स के लिए भी बहुत फ़ायदा है। ऐसे जो फ़ीमेल जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इसे इस्तेमाल करें ड्यूरिंग बच्चे को जब वो मिल्किंग करती हैं, तो उनकी मिल्किंग जो है वो भरपूर मकदार में पैदा होगी, बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। चलो दोस्तों इसकी अब आते हैं हम साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, जो चंद एक हैं। क्योंकि ये दाल बेसिकली बहुत बेनिफिशियल है तो इस वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही जो दाल खाने से आपको अक्सर होते हैं, जो कि ज़्यादातर 6 या 7 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने से आपको ये बीमारी होती है। तो इससे इस्तेमाल करने से आपका यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो सकता है एक्सट्रीम मकदार में अगर आप यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा इसके किडनी स्टोन जो है पैदा हो सकते हैं। और ऐसे लोग जो बलगमी मजाज के हैं वो इसे कम से कम इस्तेमाल करें। ये रेशा पैदा करती है, बादी होती है, गैस बहुत पैदा करती है। तो ऐसे लोग जो टॉलरेट नहीं करते गैस के साथ, गैस के प्रॉब्लम से उन्हें बहुत उलझन होती है, तो वो ये वाली दाल कम इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा गैसी होती है और उसका जो गैसीपन है सिर्फ अदरक के साथ दूर होता है। तो जब भी आप इसे पकाएं तो अदरक के साथ, ऐसे लोग जिन्हें गैस से प्रॉब्लम है, गैस ट्रबल है, तो वो इसमें अदरक इस्तेमाल करें, इसकी वजह से इसका जो बादीपन है ख़त्म हो जाएगा। चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे
माश की दाल के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।